लीगल तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ट्रंप ने कोई गलती नहीं। नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं जनमंच, एक ऐसा मंच जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल जिनसे सरकार असहज होती है और जनता के प्रति जवाबदेह बनती है। आज की कहानी उन नौजवानों की है जो अमेरिका में कोई ऊंची डिग्री लेने या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने नहीं गए थे। वे गए थे मजदूरी करने, अपना खेत बेचकर, माँ के गहने गिरवी रखकर, रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अमेरिका जाने का सपना पूरा किया। लेकिन वहां उनका स्वागत अवैध प्रवासी कहकर हुआ और विदाई लोहे की जंजीरों में जकड़कर अमेरिकी वायुसेना के विमान में हुई। जब 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन का ढोल पीटा गया, तब कहा गया था सारे देश अपने दरवाजे खोल दीजिए, कारोबार के लिए, लोगों के लिए, समान अवसर के लिए। लेकिन दरवाजे सिर्फ पूंजी के लिए खोले गए। बड़ी कंपनियों, अमेरिकी डॉलर और अरबपतियों के लिए दुनिया छोटी होती चली गई, लेकिन मजदूर के लिए दूरी बढ़ती चली गई। पर जब एक भारतीय मजदूर उसी खुले बाजार में अपनी जगह खोजने गया, तो उसे अवैध प्रवासी कहकर जंजीरों में बांध दिया गया और उसको घुसपैठिया कहा गया। यह है आज का ग्लोबलाइजेशन। अमीरों के लिए वीजा ऑन अराइवल, गरीबों के लिए बेड़िया आपने देखी है। 40 घंटे तक जंजीरों में जकड़ा जीवन। सोचिए, जब कोई अपराधी भी जेल जाता है तो उसे बुनियादी मानवाधिकार तो मिलते ही हैं, लेकिन इन भारतीयों को अमेरिका में 40 घंटे तक जंजीरों में बांध कर रखा गया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और कमर से जकड़ी हुई जंजीरें साफ अमानवीय और बर्बरता की झलक दिखला रही है। न ठीक से खाना खाने की सुविधा दी गई, न शौचालय जाने की इजाजत। सोचिए, ये लोग खाना कैसे खाए होंगे। अगर किसी को टॉयलेट जाना हो तो वह कैसे गया होगा। एक पीड़िता का तो यहां तक कहना है कि खाने में गाय का मीट दिया गया। अमेरिका की नजर में ये लोग इंसान थे या गुलाम थे। लेकिन अब भारत को देखिए, यहाँ ज़ोंबियों की भीड़ है जिसका काम सरकार का बचाव करना व पीड़ितों के खिलाफ बोलना होता है। भारत में कुछ लोग इस अमानवीयता पर सवाल उठाने की बजाय उन्हीं मजदूरों को गालियां दे रहे हैं। भक्तों ने ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया है, अवैध प्रवासियों को सजा दो। मतलब सरकार विदेश नीति में फेल हो जाए तो जनता को दोषी बना दो। अमेरिका भारतीयों को धक्के देकर निकाल दे और भक्त यहां बैठकर सरकार का बचाव करने के लिए पीड़ितों को ही अपराधी बना दे तो उनको ज़ोंबी कहते हैं, उनको अंधभगत कहते हैं। अब उन पीड़ितों के परिवार की बात करते हैं। जब परिवार ने कहा अक्षय तो अमेरिका गया ही नहीं। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आता है। जनमंच की टीम हिसार के खड़गांव पहुंची। गांव के युवक अक्षय सैनी का नाम उन भारतीयों की सूची में था जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट किया। लेकिन जब हम अक्षय के परिवार से मिले तो उन्होंने साफ कह दिया, हमारा बेटा अमेरिका गया ही नहीं। अब सवाल यह है कि अक्षय अगर अमेरिका गया ही नहीं तो उसका नाम डिपोर्ट किए गए लोगों की सूची में क्यों आया। गांव में कुछ लोगों से बात की, लेकिन सब ने चुप्पी साध ली। किसी को कुछ नहीं पता, या यूं कहिए कोई कुछ बताना नहीं चाहता। क्या सरकार ने परिवारों पर दबाव डाला हुआ है कि वे मीडिया के सामने न आए? क्या बदनामी का डर इतना बड़ा है कि लोग सच बोलने से बच रहे हैं? पैसा भी गया और इज्जत भी गई। क्या मामला ये है, या फिर यह पूरा मामला और भी गहराई से दबाने की कोशिश हो रही है? किसकी तरफ से हो रही है, ये जरूर देखना चाहिए। भक्तों को सरकार से सवाल पूछना देशद्रोही लगने लगा है। अमेरिका की तानाशाही और भारत की चुप्पी पे भी हम बात करेंगे। तो कोलंबिया ने अमेरिका को आंखें दिखाई है। मेक्सिको ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि दीवार बना के देखिए। लेकिन भारत का क्या करे? भारत ने कुछ नहीं कहा है। यही 56 इंच का सीना है, यही विश्वगुरु की विदेश नीति है। क्या सरकार अमेरिका से डरती है, या फिर सरकार को अपने इवेंट और एनआरआई फोटोशूट की परवाह है, या अपने कारपोरेट दोस्तों की परवाह है? जब अमेरिकी एजेंसियां भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर निकाल रही थी, तब आप अमेरिका से कौन से समझौते कर रहे थे?
आप उनसे क्यों डरे हुए हो? आपका 56 इंची सीना कहां है? अब भक्तों की भूमिका की बात करें, भक्तों की भूमिका सरकार को बचाने के लिए पीड़ितों को ही दोषी बना दो। अब भक्तों की सोशल मीडिया फौज सक्रिय हो गई है। देखिए कैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये भारतीय अवैध प्रवासी थे, इसलिए अमेरिका ने उन्हें निकाल दिया। देश को बदनाम मत करो, जो अवैध तरीके से गए थे उनका समर्थन मत करो। अमेरिका ने सही किया। ये ट्विटर पर अंधभक्तों की तरफ से ट्रेंड चल रहा है। यानी जब सरकार विदेश नीति में फेल हो जाए तो भक्त पीड़ितों को ही गुनाहगार बना देते हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक भारत को विश्व गुरु बताते थे, लेकिन जब हमारे अपने नागरिकों को अमेरिका ने जंजीरों में जकड़कर निकाला तो इन्हें अचानक सरकार से सवाल पूछना देशद्रोही लगने लग जाता है। जब भी सरकार से कोई सवाल पूछता है तो अंधभक्तों का एक पूरा तंत्र सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाता है। ट्रोल, फेक न्यूज, भ्रामक नैरेटिव सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है ताकि सरकार को क्लीन चिट मिल जाए, और नतीजा ये कि पीड़ितों को ही अपराधी बना दिया जाता है। अलग अलग मुद्दों पे हमने देखा है कि पीड़ितों के खिलाफ एक पूरी अंधभक्ति ज़ोंबियों की फौज खड़ी हो जाती है। सरकार से सवाल पूछिए, भक्तों से नहीं। हमारे नागरिकों को अमेरिका से निकाला जा रहा है, सरकार खामोश है। भक्त सरकार को बचाने के लिए पीड़ितों को ही अपराधी साबित कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना होगा, सरकार से पूछना होगा सवाल, भक्तों से नहीं। भक्त आपको गालियां देंगे, ट्रोल करेंगे, लेकिन सरकार को बचाने के लिए उनको मेहनत मत करने दीजिए। भक्तों से सवाल मत कीजिए, सवाल सरकार से कीजिए कि ये बेड़िया क्यों, अमेरिका की दादागिरी क्यों, अमेरिका की तानाशाही क्यों। गरीब देशों के मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे देशों में जाते रहते हैं। रोजी रोटी के लिए ये पलायन मानव जीवन की शुरुआत से ही है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के मजदूर भारत आते हैं क्योंकि उनके अपने देश में काम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आते ही वे गाड़ियां, शक और हिंसा का शिकार हो जाते हैं। गुजरात में बिहारी मजदूरों को मारकर भगाया जाता रहा है। दिल्ली में यूपी बिहार के रिक्शे वाले को बाहरी कहकर पीटा जाता रहा है। मुंबई में उत्तर भारतीयों को शिवसेना और मनसे के गुंडे धमकाते हैं, लेकिन यही लोग अमेरिका में बसे भारतीयों को प्रवासी कहते हैं, वहां के गौरव से सहानुभूति की भीख भी मांगते हैं। इनको भी अपने दोगलेपन को ठीक करना होगा। सवाल ये है कि जब भारत का गरीब आदमी पेट पालने के लिए विदेश जाता है तो वह अवैध प्रवासी कैसे हो जाता है? जब बांग्लादेशी मजदूर भारत में काम करने आता है तो वह घुसपैठिया कैसे हो जाता है? लेकिन जब भारत का अमीर अमेरिका में बस जाता है तो उसे एनआरआई कहकर सम्मान क्यों दिया जाता है? नफरत फैलाने वाले कभी भी असली मुद्दों पर सवाल नहीं उठाते। मजदूरों को आपस में लड़ाकर सत्ता की नाकामी छिपाने का काम करते हैं। जो लोग ये तय करते हैं कि किस मजदूर को कहां काम करने देना चाहिए, वे खुद एसी कमरों में बैठे होते हैं। उन्होंने न कभी दिहाड़ी मजदूरी की होती है, न कभी भूखे पेट सोने की मजबूरी जानी होती है। मजदूर किसी देश का दुश्मन नहीं होता, वह बस एक इंसान होता है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए सीमाएं लांघता है। वो सीमाएं राज्यों की भी हो सकती है, वो सीमाएं जिलों की भी हो सकती है, वो सीमाएं देश की भी हो सकती है। लेकिन नफरत के सौदागर उसे ही सबसे बड़ा अपराधी बना देते हैं। सवाल यह नहीं है कि मजदूर कहां जा रहा है, सवाल यह है कि उसे क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों हमारे देश में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाए गए। हमारा काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब मांगना, क्योंकि जब अगली बार अमेरिका धक्के देकर भारतीयों को बाहर निकालेगा तो भक्तों की ट्रोल आर्मी आपको नहीं बचाएगी, जो आज पढ़े लिखे नौजवान अमेरिका की इस कार्रवाई को ठीक कर रहे हैं। दोस्तों, जनमंच पर आप बने हुए थे। फिर एक नई स्टोरी के साथ, नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।